हे गाइस, दिस इज यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के व्लॉग में आज है 24 जनवरी वेंसडे। वापस बैठ गए हैं ट्रेडिंग करने। अभी बज रहे हैं कुछ अप्रॉक्सीमेटली 3:30। आज का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अभी थोड़े बहुत चार्ट्स देख लिए। सुबह कुछ मीटिंग्स थी, अभी वो मीटिंग्स वगैरह निपटाई हैं। कुछ वीडियो शूट्स करने थे एएनजी के लिए, इंस्टाग्राम पेज पे कंटेंट वगैरह डालने के लिए। इंस्टाग्राम पे मैंने भी अपने पेज पर डेली व्लॉग्स अब बनाने शुरू करें। कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा और ज़्यादा इंगेज करूँ। सो प्लीज़ टेल मी कि आपको डेली व्लॉग्स भी कैसे लग रहे हैं। नाउ वापस बैठ गए चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए। जैसा कि कल मैंने बोला था कि बिटकॉइन अभी एक ऐसे जोन में है जो कि डिसाइड करेगा कि बिटकॉइन अब यहाँ से 32,000 35,000 तक की डायरेक्शन में जाता है या वापस रिकवर करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों के साथ हुई है, बहुत लोगों के मेरे को जो मैसेजेस आए, प्लीज़ रियलाइज़ करो कि बिटकॉइन 25-27,000 पे ट्रेड नहीं कर रहा है। अगर आप उस टाइम पे एक बिटकॉइन ट्रेड करते थे तो अभी आप 0.6 बिटकॉइन के आसपास ट्रेड करोगे। सेम कैपिटल से उतना बड़ा ट्रेड मत लो। ये बिटकॉइन अभी 48 टच करके 40 आ गया है, $8,000 नीचे गिरा। बट अभी भी बिटकॉइन एक बुलिश मोमेंटम में ही है। ये उन दिनों की तरह नहीं है कि बिटकॉइन अगर 26 से $8,000 ऊपर चला जाता तो वो 34 पे आ गया। ये उतना ही बड़ा मूवमेंट आया है, बट अगर आप एक्चुअल परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो ये बहुत कम मूवमेंट है। उतनी बड़ी क्वांटिटी मत ट्रेड करो जो आप 25-27,000 के आसपास ट्रेड करते थे। प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट को समझो। प्राइस वहाँ से डबल के करीब आ गया था तो क्वांटिटी भी आपको अपनी आधी करनी पड़ेगी। अब बिटकॉइन में बहुत अच्छा चार्ट यहाँ पे जो बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम बहुत बुलिश क्लोज हुई है। कल जैसा मैंने बोला था कि 38,500 इज़ माई सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर एक कल हैमर कैंडल सपोर्ट पे ही क्लोज करी है। अब लेट्स सी कि इस तरीके से यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन होता है। टेक्निकल्स को अगर मैं देखूं तो उसका हाई तो क्रॉस कर चुका है, इसके हिसाब से रिकवरी होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक कुछ नहीं बता सकते। 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैं देख रहा हूँ इस ट्रेंड लाइन को। जैसे ये ट्रेंड यहाँ से ब्रेक होता है तभी मैं कोई बाई ट्रेड करूँगा। टेक्निकली स्पीकिंग तो अभी भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे आपको सामने बनता हुआ दिख रहा होगा। लेट मी ड्रॉ इट। ये इस तरीके से ये लेफ्ट शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर यहाँ पे बन रहा है। सो टेक्निकली स्पीकिंग अभी भी मार्केट थोड़ा सा बुलिश बन रहा है, थोड़ा सा सेटअप यहाँ पर। बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है तभी मैंने इसको रेड मार्क कर रखा है कि मेरे को पता चल जाए कि यहाँ पर नहीं करना है बाय। क्योंकि कभी कभी फीलिंग्स में बह के बाय कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं करना है बाय। आई हैव टू वेट फॉर द ट्रेंड रिवर्सल। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब अगर ये लो ब्रेक हो गया so then market is going towards 36, my first target. सो या तो मैं इस लेवल के नीचे ट्रेड ले रहा हूँ या तो इस लेवल के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ। कल शॉर्ट ट्रेड्स लिए थे, एग्जिट कर दिए। सोलाना में था, इथेरियम में था, बिटकॉइन में था। अब लेट्स सी कि यहाँ से क्या ट्रेड मिलता है। ऑफिस में अभी चल रही है रिपब्लिक डे की डेकोरेशन। सो अभी मैंने फॉरेक्स में ट्रेड करना शुरू करा है वापस। काफ़ी टाइम से लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे और हर जगह मैसेज कर रहे थे कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग शुरू करो। सो अभी मैंने एक फंडिंग अकाउंट लिया है। फंडिंग अकाउंट के मैं काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट था। सो जस्ट आई एम सीइंग कि ठीक है, हो सकता है मेरा व्यू गलत होगा क्योंकि कभी मैंने यूज़ नहीं करा है, तो मैं यूज़ करके देख रहा हूँ। तो अभी ये एक फंडिंग अकाउंट लिया है $1 लाख का, जिसमें अभी कुछ ट्रेड्स लिए थे। समझने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने करी है काफ़ी ज़्यादा, बट काफ़ी टाइम हो गया मेरे को करे हुए। अभी मैंने ट्रेड लिया था NZD कैड, न्यूजीलैंड डॉलर कैड में, एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। क्वांटिटी मैं अभी बहुत कम रख रहा हूँ। इस ट्रेड में टोटल जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली $600 के आसपास था। कल रात को भी एक ट्रेड लिया था, कल रात को ही खोला ही था तो एक ट्रेड लेके देख रहा था कि किस तरीके से बनता है। सो कल रात को यहाँ पे यूरो AUD एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे एक बाई ट्रेड लिया था, उसको एग्जिट कर दिया। इस पॉइंट पे एक्चुअली मैंने बाई करा था और फिर उसको यहाँ पे कहीं पर एग्जिट करा।
उसमें छोटा छोटा ही प्रॉफिट हुआ था। अभी प्रेजेंटली मेरा चल रहा है गोल्ड में एक ट्रेड, गोल्ड एक अच्छी रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो मेरे को लगा है कि यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक दे सकता है। तो अभी सिर्फ एक लॉट पे मैंने सेल ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस लगा रखा है। मेरे को लग रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ा सा पहले सेल कर दिया कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट लेट्स सी, करेंगे ट्रेड को कैरी धीरे धीरे। अभी इसमें जो क्वांटिटी है वो मैं बढ़ाऊंगा। अभी गोल्ड में एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। आई वांट टू ट्रेड विद एटलीस्ट 5 लॉट्स समथिंग, बट अभी नहीं करूँगा। अभी जब ये अकाउंट को अचीव करने के लिए जितना, अभी मेरे को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है मेरे ख्याल से। फर्स्ट आई हैव टू, फॉर फेज 1 आई हैव टू कंप्लीट $8,000, देन फॉर फेज 2 आई हैव टू कंप्लीट $5,000, टोटल $13,000 का प्रॉफिट करूँगा तो मेरा अकाउंट जो है वो अचीव होगा। सो पहले धीरे धीरे करके अभी थोड़े दिन ट्रेडिंग शुरू कर रहा हूँ, एक हफ्ता समझूंगा और छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा। देन जब थोड़ी सी मूवमेंट समझ आनी शुरू हो जाएगी, क्वांटिटी साइजिंग थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो जाएगी, तब थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। फ्रूट्स के बीच तेरा पेट भी दिख रहा है। ऑफिस की कैंटीन में अब पिज़्ज़ा एंड पास्ता भी बनना शुरू हो चुका है। तो जैसा गोल्ड में सोचा था वैसे ही हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेड गलत किया गया था। चार्ट पता नहीं मैं कैसे गलत रीड करा था, रेजिस्टेंस ऊपर थी। अब गोल्ड में एक्चुअल में मेरे को उल्टा बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। 1 सेकेंड। गोल्ड, सो ये दिस इज गोल्ड चार्ट। अभी मेरे को पहले भी मैंने यही बनाया हुआ था, सो अब मैं इसी को रिस्पेक्ट करूँगा। यहाँ पर जब ब्रेकआउट आएगा देन आई विल टेक अ बाई ट्रेड। अगर कोई बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल दिखती है तो फिर सेल ट्रेड लेंगे। एक और ट्रेड अभी लिया है मैंने, गोल्ड का ट्रेड है, इसमें ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक्चुअल में ना मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि पता है कि अभी जब तक मेरा अकाउंट अचीव नहीं होता ये पैसे मेरे को नहीं मिलने हैं। सो अभी लिया है GBP CHF में ट्रेड। यहाँ पर आया है एक ब्रेकडाउन, ये अब 2 टारगेट्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट टारगेट है मेरा ये, अगर थोड़ा सा अच्छा फॉल आता हुआ दिखा तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर ये इनएफिशिएंसी पूरी करने जाता है और अगर मैं इस ट्रेड को कुछ ज़्यादा ही लंबा चलाने की सोचूं तो ये यहाँ तक, इस टारगेट तक भी आ सकता है, बट बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे या यहाँ पर कहीं पे बीच में एग्जिट करेंगे। फर्स्ट टारगेट तो इसी को लेकर चल रहे हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लगाया, बिल्कुल ये ब्रेकडाउन कैंडल के हल्का सा ऊपर ही स्टॉप लॉस प्लेस करा। ये है अभी जो है ट्रेड रनिंग। ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे इमोशंस जो है मैं वो इस ट्रेड के साथ अटैच नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि जब तक मैं इसमें $13,000 का प्रॉफिट नहीं कर लेता तब तक मेरे को ये पैसा नहीं मिलना। सो जो मेरे इमोशंस है वो इससे अभी कहीं ना कहीं मैं अटैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ट्रेड को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं ले पा रहा हूँ। बट आई हैव टू प्रैक्टिस दैट, यही चीज़ करनी है अल्टीमेटली। बिटकॉइन का अभी क्या चल रहा है, बिटकॉइन देखते हैं। बिटकॉइन उसी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। हमारा ट्रेड तो BNB में है इस टाइम पर। अब मैं दिखाने की कोशिश करता, बट जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी फ़ोन में वो ट्रेड चल रहा है। सो अभी दूसरे फ़ोन से वीडियो बना के वापस आई विल शो यू। जनरली मैं ट्रेड करता हूँ जब मैं BNB में, अगर मेरे को ट्रेड करना तो ये मेरी फिक्स्ड करेंसीज है। अगर मैं BNB में ट्रेड कर रहा हूँ तो आई ट्रेड विद 2000 क्वांटिटी, बट BNB का क्योंकि अभी प्राइस जो है वो बढ़कर आ गया था, तो अप्रॉक्सीमेटली आई शुड हैव ट्रेडेड विद 1500 क्वांटिटी। बट क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रखी है, स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है। मैंने 2 प्रॉफिट्स कल बुक करे हैं, सोलाना में करा है, BTC में, इथेरियम में भी बुक करा है।
3 प्रॉफिट्स एक्चुअल में करे हैं कल, बट स्टिल उससे एक दिन पहले मेरे स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए थे, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, बट अंदाजन यही है कि अगर मैंने 2 दिन में कल में कुछ $17,000-18,000 का प्रॉफिट बुक करा है, एंड उससे पिछले दिन मैंने कुछ $14,000-15,000 का लॉस बुक करा है। तो अल्टीमेटली मैं उधर ही अभी स्टैंड कर रहा हूँ, बट छोटे छोटे ट्रेड दे रहा हूँ जब तक मेरे को दिखता नहीं है कि मार्केट प्रॉपरली सेटल हो जाती है। प्लस मैंने अभी एक अकाउंट और शुरू करा है विद $10,000। ये नया अकाउंट आई हैव स्टार्टेड टुडे ओनली। इसमें इफ आई विल शो यू, ये इसमें भी मैंने ये BNB का ट्रेड लिया है। इसमें 100 क्वांटिटी है एंड $10,000 से मैंने शुरू किया अकाउंट, जस्ट टू शो ये क्वांटिटी $10,000 भी इज़ ऑल्सो वेरी गुड कैपिटल, बट ये अकाउंट मैंने एक अलग पर्पस से बनाया है। सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि मैंने आज तक कभी क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज़्यादा पैसा विड्रॉ नहीं करता था मंथली बेसिस पर, बट नाउ आई एम होपिंग कि मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फॉर माई मंथली एक्सपेंसेस मैंने एक छोटा सा अकाउंट अलग बनाया है। अब अगर इस अकाउंट में मैं $2,000 का प्रॉफिट करता हूँ, $3,000 का प्रॉफिट करता हूँ, 5,000 का प्रॉफिट करता हूँ, जितने का भी करता हूँ, तो मेरे को अपने एक्सपेंसेस मैं उसी में कवर करूँगा। दिस इज़ लाइक अ पॉकेट मनी अकाउंट फॉर मी। जितना भी मैं प्रॉफिट करूँगा मैं सारा विड्रॉ करूँगा। जो दूसरे अकाउंट्स है उसमें प्रॉफिट को री इन्वेस्ट भी करना होता है। कभी कभी लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी तो विड्रॉ करने का मन नहीं करता, विड्रॉ कर दो गिल्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक मैंने सेपरेट अकाउंट ही क्रिएट कर लिया है अभी। उसमें आज में कुछ अभी ये $500 का प्रॉफिट अभी रनिंग है। एक छोटा सा ट्रेड सुबह लिया था, फिर अभी ये दोनों ट्रेड्स अभी रनिंग है। एक बॉन्ड में है, बॉन्ड में भी बाई ट्रेड मैंने लिया, काफ़ी बुलिश मेरे को दिख रहा है यहाँ से जाता हुआ। सो बॉन्ड में भी एक बाई ट्रेड अभी रनिंग है। दिस इज BNB इस ट्रेड जो मैं कह रहा था कि दूसरे फ़ोन में चल रहा है, इसी फ़ोन में मैं एक्चुअली व्लॉग बनाता हूँ। सो ये वाला है BNB का ट्रेड जो 500 क्वांटिटी से चल रहा है, एंड जो मैंने अभी दूसरा अकाउंट दिखाया था $10,000 वाला, उसमें 100 क्वांटिटी से चल रहा है। अभी हम आ गए जिम करने। आज करेंगे बाइसेप और ट्राइसेप। पेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है भाई। हाँ तू साथ में खड़ा रहा तो मेरा कम दिखेगा। अरे भाई यार एक्टिंग देख रहा है। क्या कर दिया यार तू, करते क्यों एक्सरसाइज 5 दिन भाई। एक बार दिखाना अपने बाइसेप्स दिखाना। ये क्या है? दिखाओ ना। होंगे से दिखाया ना। शर्म नहीं आ रही क्यों भाई, इतने इसके लिए भी 2 साल लग गए यहाँ पहुंचने के लिए। आपको मजाक लग रहा है। अभी करेंगे बाइसेप और ट्राइसेप साथ में। पहले ये पुली पुश नीचे से। एक्सक्यूज मी, ब्लॉग के लिए बाइसेप ट्राइसेप कर बहुत ज्यादा कर चुका हूँ। अरे तो तू बैक कर, फिर करेंगे बॉक्सिंग थोड़ी। दिन जा रहा है अपने टूंडे हाथ से बॉक्सिंग करना। दिखाना अपना हाथ, दिखा दो एक बार। हाँ, ये बेचारे के हाथ में एक हड्डी नहीं है, इससे बॉक्सिंग कर रहा है बेचारा। कितने मुश्किल दिन देखने पड़ते हैं। करना तेरी बॉक्सिंग। मान के चलो जॉर्डन है सामने। डन विद द जिम। हम जा रहे हैं वापस घर, नहा धो के आना है वापस ऑफिस। गाड़ी में है भाई। चलना गाइस। एक कमेंट आया था कि हम अब कैमरा पे क्यों नहीं व्लॉग बनाते हैं। दिखाया ना आपने कैमरा का हाल क्या किया है। जॉर्डन सर ने कश्मीर में घोड़े से कैमरा गिरा के कैमरा की माँ बहन एक कर दिया। क्यों नहीं बनाते कैमरे से? अरे थोड़ा सा लग गया, ज्यादा नहीं है उसमें होगा। इनके हाथ में जो भी आता है। थोड़ा तो नहीं है। यार मैं कश्मीर गया था तो कश्मीर में इनका व्लॉग बनाने के लिए मेरे हाथ में थे 5-6 चीजें, तो सिर्फ हल्का सा ही है ये 2 पॉइंट और ये हल्का सा डेंट। सर के हाथ में जो भी चीज आती है तोड़ देते हैं। नया नया कैमरा खरीदा था, अभी तो 3-4 वीडियोस भी नहीं बनी थी इस पे। अभी भी चल रहा है। हट।
बहुत लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं. सो फर्स्ट इज़ दिस BMW. इसको मैंने अभी ब्लैक रैप कराया था बट फिर उतरवा दिया क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था. एक मेरे पास फॉर्च्यूनर है जिसको मैं डेली ड्राइव में यूज़ करता हूँ क्योंकि अभी भी दिल्ली गुड़गांव में थोड़े से ज़्यादा गड्ढे हैं. ऑफिस के सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ज़्यादा गड्ढे. फॉर्च्यूनर मैं डेली ड्राइव के लिए यूज़ करता हूँ. एंड ये बाइक जो मैंने अभी नवंबर में परचेज़ करी है, अभी पिछले 15-20 दिन से चला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है. एक मैंने ख़रीदी थी पोर्श, जो कि मैंने ख़रीदी थी 2022 अक्टूबर में. एंड एग्जैक्टली 1 साल बाद मैंने वो बेच दी क्योंकि अटेंशन सीकर थी कार. बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एक्सटीरियर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट कार वॉज इलेक्ट्रिक. मेरे को चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था. 1 साल में सिर्फ वो गाड़ी 2000 किलोमीटर चली थी. तो बिग बॉय टॉयज़ को मैंने वो गाड़ी बेच दी थी. एंड उसके बाद मेरे को वापस एक ऐसी लेवल की कार लेनी थी, बट फिर मैंने किसी एक प्रॉपर्टी में पैसे लगा दिए तो फिर मेरे बस फंड्स शॉर्ट हो गए तो मैंने नहीं खरीदी गाड़ी. फिर अभी थोड़े टाइम में विल प्लान. एंड मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, जो मैंने गाड़ी बेची पोर्श बिग बॉय टॉयज़ को, उनसे खरीदी है मामा अर्थ के जो फाउंडर है गज़ल एंड हर हस्बैंड, उन्होंने वो गाड़ी खरीदी है. आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने एक फ़ोटो देखी थी उस गाड़ी की, उसमें नंबर प्लेट क्लियर नहीं थी. तो सेम कार थी. इंटीरियर्स मेरे को थोड़े बहुत दिख रहे थे जो मैंने अपने हिसाब से चूज़ करे थे, कस्टमाइज़ करे थे, वही सेम इंटीरियर्स थे. सो आई एम नॉट श्योर. बट इसका मतलब कि शार्क टैंक में कोई जज जो अब वो गाड़ी अफोर्ड कर पा रहा है, उससे पहले हमने खरीद ली. बट नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. मेरे को भी लग रहा था कि काफ़ी ओवर बजट मैंने कार खरीद ली है, मेरी रेंज से बाहर खरीद ली है. बट स्टिल तो वो मैंने बेची. अभी आई हैव 2 cars. One is BMW and one is Fortuner and one bike. I also have this bike. ये मेरी फर्स्ट बाइक थी. जो मैंने फर्स्ट लाइफ में जो चीज़ मैंने खुद व्हीकल परचेज़ किया हुआ थी वो बाइक. ये मैंने नितेश को दे दी चलाने के लिए. उस बेवकूफ़ ने अभी हेडलाइट ये टेल लैम्प उसका तोड़ रखा है. बट ये मेरी फ़र्स्ट बाइक थी. इसको मैं कभी बेचूंगा नहीं. ये फर्स्ट व्हीकल था जो मैंने परचेज़ किया था. सो नाउ वी आर बैक टू ऑफिस. 9:38. बाबू तुम्हें सारे जानते हैं. टकलू कोई आया नहीं आया. अंधेरा हो रखा है. संयम बैठा था उधर सामने. अभी तक कोई नहीं आया. सिर्फ संयम सामने बैठा था उधर अपने कैबिन में. अभी यहाँ पर होगी हमारी ट्रेडिंग शुरू. गोल्ड में हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद आ गया है ब्रेक डाउन. इसे कहते हैं जब किस्मत खराब हो. अभी उसके बाद एक और ट्रेड जो लिया था GBP-CHF, उसने फर्स्ट टारगेट हिट कर दिया एंड वहाँ से एक रिवर्सल दिख रहा था तो यहीं पर अराउंड कहीं पर बुक कर लिया था. तो उसका ये वाला प्रॉफिट है. ये चल रहा है हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन. कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं. ये सारे के सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं जो इस टाइम पे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं. कुछ बिगनर्स भी हैं जो सीख रहे हैं. शायद से यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं बैठा कोई. सो इस तरीके से रोज़ रात को ट्रेड करते हैं. अभी लास्ट 1-2 हफ्ते से रेगुलरली नहीं कर पा रहे थे ऑफिस में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी. तो हम ऑफिस नहीं आ रहे थे, घर से ही कर रहे थे. बट अब धीरे धीरे वापस जैसे जैसे ठंड कम हो रही है तो अभी ऑल्टरनेट डेज हम आ रहे हैं. जैसे जैसे और ठंड कम होगी वापस रेगुलर हो जाएंगे. तो हम सारे निकल चुके हैं घर की तरफ. अभी बज रहे हैं 1. और टगलो सारे अब धीरे धीरे घर घर जा रहे हैं अपने. चलो भाई.